अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अब्बास ट्रेडिंग एकेडमी। दोस्तों आज हमारा बेसिक लेवल का डे 2 है और डे 2 के अंदर आज हम सीखेंगे कि कैंडल किस तरह से मूव करती है और चार्ट के अंदर जो हमें एक स्ट्रक्चर दिखता है, उसे अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो किस एंगल से हमें प्राइस की डायरेक्शन मिलेगी। दोस्तों वैसे तो अगर हम कैंडल्स के ऊपर बात करते हैं, कैंडल्स के ऊपर आने से पहले मैं आपको ट्रेडिंग ग्राफ अभी जो मेरे पास खुला हुआ है, ये गोल्ड का ग्राफ खुला है। वैसे जो आप ट्रेड करते हो वो नंबर ऑफ गेम के ऊपर करते हो ना, यानी कि जो बेसिकली आप ट्रेड करते हो वो इस प्राइस के ऊपर करते हो, क्योंकि आप प्राइस की लेवल के ऊपर ट्रेड करते हो। लेकिन आज से तकरीबन अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन 50 साल पहले जापानीज लोगों ने हमारी ट्रेड आसान करने के लिए, आपकी और हमारी, और आज जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो जापानीज लोगों ने ट्रेडिंग आसान करने के लिए ट्रेडिंग के डेफिनेशन निकाले थे एक कैंडल पैटर्न के अंदर ना। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैंडल ट्रेड को हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइस की क्या मूवमेंट है, और प्राइस के जरिए आप मार्केट को बेरिश या बुलिश इस व्यू समझ सकते हो कि उसमें खरीदने वाले बायर ज्यादा हैं या बेचने वाले सेलर ज्यादा हैं। चलो आज हम आपको बताते हैं उसका डेफिनेशन से, उसके तरीकेकार से, कि मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होती है। ये दोस्तों एग्जांपल करें कि ये जो आपके पास सामने कैंडल्स बनी हुई हैं, दो कैंडल्स हमने बनाई हैं, ये 1 डे टाइम फ्रेम की हमारे लिए पास कैंडल्स हैं। दोस्तों अगर आप बुलिश आपको कैंडल 1 डे टाइम फ्रेम की मिलती है तो आप ये समझ लें कि आपकी ये हो गया आपके ओपनिंग प्राइस। इस अगर प्राइस से, क्योंकि मार्केट जब ओपन होगी तो इस ज़ोन से ऊपर आपको मार्केट उठती हुई दिखेगी। अच्छा, सारे दिन की जो मूवमेंट होगी वो आपको कैंडल्स की विग और बॉडी के अंदर मिलेगी। ये जो हमारी एक ग्रीन कलर की बॉडी है, इसे कहते हैं बॉडी। और ये जो ऊपर की और नीचे की आपको छोटी-सी लाइनें नज़र आ रही हैं, इसे हम शैडो भी कहते हैं और विग भी कहते हैं। ठीक है? आप कोई भी नाम इसे दे सकते हो। ये विग भी होती है और शैडो भी कह सकते हैं। मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह से हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हम आज की मार्केट में, एग्ज़ाम्पल के लिए, आज के दिन मार्केट के अंदर बायर एक्टिव थे या फिर सेलर, यानी कि बेचने वाले एक्टिव ज़्यादा थे या फिर खरीद करने वाले ज़्यादा थे। अच्छा, इसके डेफिनेशन समझाता हूँ मैं आपको। ये हो गया मार्केट की ओपनिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मार्केट ने अपना एक लो क्रिएट किया है और ये इसकी होगी लो प्राइस। आज के दिन की जो मार्केट थी, एग्जांपल के लिए, उसने सबसे पहले ओपन करा, ओपनिंग के दौरान ही उसने अपना एक लो क्रिएट करा। उस लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ने बड़े जोर से ही अपना एक हाई क्रिएट करा है। इस जोन पे आकर मार्केट ने अपना एक हाई क्रिएट करा है, ये हमने अपना हाई लेवल लिखा हुआ है यहाँ पे ना। उसके बाद मार्केट में एक सेलर एक्टिव होते हैं, यूँ समझ लें कि आपके शाम 9 से 10 बजे के करीब मार्केट में सेलर एक्टिव होते हैं, जिन दोनों लोगों ने सारी दिन की जो खरीदारी करी थी, शाम के टाइम उन लोगों ने अपना मटेरियल या अपना सामान या फिर अपना गोल्ड यहाँ पर सेल कर दिया। उस सेल करने की इम्पैक्ट आया था मार्केट के ऊपर, और मार्केट नीचे से नीचे गिरी और अपनी क्लोजिंग इस पॉइंट के ऊपर दे दी। ये होगी हमारी इस मार्केट का क्लोजिंग, ओपनिंग एंड लो और हाई। ठीक है, इसी एंगल से ही हम इसे देखेंगे इस पॉइंट को ना। फर्क इतना है दोस्तों कि इसका जो हाई है, इसका आपको ग्रीन कैंडल की जिस कैंडल में आपको बायर ज्यादा मिलते हैं, उस कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होगा वो आपको नीचे मिलेगा। लेकिन जिस कैंडल में आपको सेलर ज्यादा मिलेंगे, उस कैंडल के अंदर आपको जो ओपनिंग पॉइंट होगा वो ऊपर मिलेगा और क्लोजिंग पॉइंट नीचे मिलेगा, यानी कि बॉडी के नीचे मिलेगा। उसके नीचे आपको लोअर पॉइंट, जैसे आपको उस कैंडल के, यानी कि बुलिश कैंडल के आपको लो मिलता है, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर मिलता है। हाई भी एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर मिलता है, और इस तरह से आपका बनता है, आप इस कैंडल को 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हो कि मार्केट की आज की आपकी जो डायरेक्शन थी वो किस तरह से थी। आपके मार्केट, आज की मार्केट के अंदर बायर एक्टिव थे या फिर सेलर। चलो अब हम चलते हैं दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंदर हम आपसे जो टॉपिक की शेयर करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, वो आज हम सिर्फ सिंगल कैंडल पैटर्न शेयर करेंगे, और जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और मार्केट के अंदर वर्क करते हैं, जस्ट वही कैंडल पैटर्न आपको समझा रहा हूँ। वैसे अगर समझाने पर बैठ जाएं तो तकरीबन 60 से 70 कैंडल हैं जो जापानीज लोगों ने यहाँ पर हमें ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से, एक टेक्निकल तरीके से समझने के लिए हमें यहाँ पर बना कर दिए हुए हैं ना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने एक मार्केट का, मैं अपना नहीं कहूंगा, मार्केट का एक फेवरेट कैंडल पैटर्न है। मार्केट का ये बहुत ही फेवरेट कैंडल पैटर्न है, और काफी लोग ऐसे आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर जो इस कैंडल पैटर्न के ऊपर अपना वर्क करते हैं, यानी कि इसी कैंडल पैटर्न के ऊपर वो अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं ना। अच्छा, इसे कहते हैं हैमर कैंडल। अच्छा, एक मैं बात आपको शायद बताना भूल गया, इस कैंडल्स को आप 1 मिनट के फॉर्म में देख सकते हो, 15 मिनट के फॉर्म में देख सकते हो, और 5 मिनट के अंदर देख सकते हो, आधे घंटे के अंदर, आपको 4 आवर के अंदर भी यही कैंडल पैटर्न मिलेंगे। लेकिन इनका जो काम करने का वर्क है वो एग्जैक्ट सेम टू सेम होता है। अगर आप 1 मिनट में इसे देख रहे हो, वो भी उसी एंगल से उसी तरीके से वर्क करेगा। अगर आपको ये 1 डे 4 आवर या 30 मिनट की कैंडल के पैटर्न मिलेगा तो भी उसका अंदाज वही मिलेगा। ये होगा डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस के ऊपर और मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर, और इसका जो अगला मूव होगा उसकी बेस के ऊपर हम इस कैंडल पैटर्न को स्ट्रॉन्ग या फिर फेल कंसीडर कर सकते हैं।
अच्छा, ये हो गया हमारा हैमर कैंडल पैटर्न जो मैंने अभी आपको बताया। इसी की वही डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको उस पैटर्न के उस कैंडल के अंदर हाई, लो और उसका ओपनिंग, अच्छा इसकी ओपनिंग हो गई ये, इस ज़ोन से ये ओपन होगा और उसके बाद ये वाला ज़ोन इसका जो ये इसके नीचे की जो विग है ये लो होगी और उसके बाद ये इसका हाई होगी और ये वाला ज़ोन इसका क्लोज़ होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम किस एंगल से देखेंगे? इसे हम देखेंगे कि आज के सारा दिन में मार्केट के अंदर बायर भी एक्टिव थे और सेलर भी, यानी कि आप अगर इसे परसेंटेज के अंदर अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज में आपको 7% 70% 70% आपको बायर दिखेंगे और 30% क्योंकि आपके जो सेलर थे ना वो फेल हो गए और उसके जो यानी कि अगर 50-50 थे ना तो 20% जो सेलर थे वो फेल होकर बायर में शिफ्ट हो गए और इस कैंडल से आप ये कंसीडर कर सकते हो कि आपके यहाँ पर बायर एक्टिव हैं और अगला मूव अगली कैंडल इंपैक्ट कर सकती है कि आगे आने वाला जो दिन होगा वो आपको एक बाइंग स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न बनाकर दे सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप हमारे पास आ जाता है हमारा इन्वर्टेड हैमर। जी, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है जी, इसके भी वही डेफिनेशंस हैं। ये हो गया इसका ओपनिंग प्राइस। याद रखें ये आप उस रेड कैंडल के ज़रिए से आप इसे नहीं देखेंगे। ये हो गया इसका ओपनिंग प्राइस, ये हो गया लो इसका और ये इसने मारा अपना हाई और उसके बाद इसने अपना एक क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर फाइनल किया। अच्छा, यही कैंडल पैटर्न आपको 1 मैंने अभी भी आपको कहा है कि यही कैंडल पैटर्न आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 डे टाइम फ्रेम में भी मिल सकते हैं। हत्ता कि आपको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मिल सकते हैं। यानी कि अगर 1 मंथ का आप कैंडल पैटर्न देखेंगे तो बॉटम या फिर टॉप के ऊपर आपको ये कैंडल पैटर्न दिख सकते हैं और इन कैंडल पैटर्न के ज़रिए से आप अपने आप को अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में बदल सकते हो। ठीक हो गया दोस्तों, ये हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर यानी कि उल्टा हैमर, हैमर से मुराद हथौड़ा और इन्वर्टेड हैमर से मुराद उल्टा हथौड़ा। ठीक है जी, अब हम लेकर आते हैं ये अपना हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन से मुराद ये है दोस्तों कि लटका हुआ आदमी। मैंने आपको पहले बता दिया था ये थे नाम जापानीज लोगों के ना, जापानीज लोगों ने नाम क्रिएट करे थे ट्रेडिंग को आसान करने के लिए। वैसे भी आप जानते हो कि जापान के लोग हमसे तो क्या दुनिया से बहुत ज्यादा एडवांस हैं। जब उन्होंने पहले जो ट्रेड चलती थी वो सिर्फ नंबर का गेम चलती थी। गोल्ड आपको सिर्फ नंबर में मिलता है, अदरवाइज कोई भी कंपनी का ग्राफ होता तो वो सिर्फ जस्ट नंबर के ऊपर होता था। लेकिन अच्छा, जापानीज लोगों ने इसका नाम रखा था हैंगिंग मैन यानी कि लटका हुआ आदमी। इसका अगर आप तफसीली नाम देखें तो फांसी पे लटका हुआ आदमी, इसका हैंगिंग मैन से मुराद ये है। ठीक है जी, अब इसकी भी एग्जैक्ट वही हो गया दोस्तों, ये इसका ओपनिंग प्राइस। ठीक है जी, यहाँ इसके बाद एग्जांपल के लिए इसने अपना ये हाई क्रिएट करा, यहाँ इसने अपना एक लो बनाया और यहाँ पर इसने अपना क्लोजिंग पॉइंट बना दिया। हाँ, एक चीज का आपने ख्याल करना है कि रेड कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट होगा वो नीचे वाला हिस्सा होगा और ओपनिंग प्राइस ऊपर वाला हिस्सा, और जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस होगा वो नीचे वाला हिस्सा और क्लोजिंग पॉइंट होगा वो ऊपर वाला हिस्सा, बाकी सेम टू सेम है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने एक दूसरे कैंडल पैटर्न के ऊपर जिसका नाम है शूटिंग स्टार। मतलब ये है कि टूटा हुआ तारा। ठीक है, अच्छा मैंने एक डेफिनेशन आपको इसका नहीं बताना भूल गया हूँ। इससे ये मुराद होता है कि इसके अंदर बायर एक्टिव हैं। पॉसिबल है अगर ये कैंडल पैटर्न आपको बॉटम के ऊपर मिलता है। अच्छा, एक बात आपने मेरी गौर से सुननी है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने अपने मार्केट के चार्ट के ऊपर जाकर ऑब्जर्व करने हैं, देखने हैं। क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? ठीक है, आपने ये चीज़ देखनी है क्या मार्केट में यही कैंडल पैटर्न वर्क करते हैं या नहीं? या फिर मैं आपको कोई गलत डिसीजन दे रहा हूँ? ये चीज़ आपने खुद से मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर जाकर ज़रूर देखनी है और अगर आपको ये चीज़ रियल दिखे तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फिर ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब के ऊपर डालूँगा, उसके नीचे आपने कमेंट्स ज़रूर करने हैं। ठीक हो गया? अब ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार यानी कि टूटा हुआ तारा। टूटे हुए तारे से मुराद यानी कि जो तारा आसमान पे आप देखते हो, तारा टूटता है और उस टूटे हुए तारे को देखकर इसका नाम जापानीज़ लोगों ने टूटा हुआ तारा रखा था यानी कि शूटिंग स्टार। ठीक है, इसके भी डेफिनेशंस वही हैं। अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग आपको बार-बार बताऊँ तो वो ज़्यादा अहम नहीं है, वो अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन इससे ये मुराद होता है कि इसमें सेलर एक्टिव हो चुके हैं। अब अगला मूव अगली कैंडल की बेस के ऊपर होगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। आपको याद होगा कि जब आपके और हमारे यहाँ बारिश होती है, ठीक है? और आपको एक छोटे-छोटे से कीड़े निकल के आते हैं और बारिश के बाद वो कीड़े हवा में चल रहे होते हैं ना, उसे एक कीड़ा आप उससे एक होता है जिससे जो कि लंबा-सा होता है। आपने भी काफ़ी मर्तबा देखा होगा, उसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। उस ड्रैगन फ्लाई से इन्होंने कंपेयर किया था और इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी रख दिया था। अब इसके डेफिनेशन इन कैंडल से थोड़े डिफरेंट हैं। वो किस तरह से दोस्तों? अब इसकी जो प्राइस है वो यहाँ से ओपन होती है, ठीक है जी? अपने यानी कि एग्जांपल करें 400 से इसकी ओपनिंग होती है और ये नीचे लगाती है, अपना लो क्रिएट करती है 200 पर। 200 बनाने के बाद ये अपना 420 पर हाई क्रिएट करती है और दोबारा से 402 के ऊपर ये अपनी
क्लोजिंग पॉइंट दे देती है। ठीक है दोस्तों, अब इस कैंडल से हमें क्या मिलता है, इस कैंडल से हमें ये हम कर सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल के अंदर अगर ये ग्रीन कलर में है तो आप कह सकते हो कि जो बायर है वो 2% है, 100 में से जस्ट 2% ही है, 100 में से 2% बायर हैं, 80 98% सॉरी 98% इसमें वो आपको एक तरफ के लोग हैं। ठीक है जी। अब इससे हम किस एंगल से देखेंगे? इसको हम इस एंगल से देखेंगे कि मार्केट जिस प्राइस से ओपन हुई थी, उसी प्राइस पर ही वापस अपना क्लोजिंग पॉइंट दे दिया। अब इस डेफिनेशन को देखते हुए हम अपने एग्जांपल करें, ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, तो आप अपने छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर अपने नेक्स्ट दिन के आप एनालाइज जरूर कर सकते हैं कि मार्केट की अगली डायरेक्शन क्या होने वाली है, लेकिन इस कैंडल की बेस के ऊपर ये आपको बता रही है कि अभी ठहर जाओ, इसमें कोई मजबूत चीज नहीं है, मतलब ना ही बायर ज्यादा मजबूत है ना फिर सेलर। ठीक है जी। अब चले जाते हैं हम, ये हो गया हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी और ये हो गया हमारा डोजी। इसी से इसका भी कम जो एक तरीका कार है वर्क करने का, वो बिल्कुल सेम टू सेम ही है। आपको ये मार्केट के अंदर आप 1 डे टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाकर जरूर देखना और जरूर मुझे कमेंट्स करना। अच्छा, इसी का भी यही तरीका कार है। यहाँ से अपनी ओपनिंग दी, ठीक है जी, और ये अपना लो क्रिएट करा, इस जोन पे अपना हाई क्रिएट करा और यहाँ पर अपनी क्लोजिंग पॉइंट क्रिएट कर दिया, लेकिन इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा कि ये कैंडल पैटर्न हमारा अगली डायरेक्शन, ये अगर आप समझना चाहें कि इसमें हमें क्या चीज़ ज़्यादा मजबूत दिख रही है, तो आप इससे ये नहीं लगा सकते कि इसमें बायर है या एक्टिव है। दोनों ही 50-50, इसमें आप कह सकते हो कि 50-50 बायर एक्टिव है, 50% सेलर एक्टिव है। ठीक हो गया दोस्तों, इस कैंडल के बाद आपको जस्ट वेट करना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं हम अपनी स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल के ऊपर ना, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको जब भी मार्केट के अंदर ये एक कैंडल पैटर्न उस जोन के ऊपर मिलेगी जिस जोन के ऊपर मार्केट ने लिक्विडेट किया होगा। एग्जांपल के लिए अगर आप छोटे टाइम फ्रेम या फिर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आपकी स्पोर्ट जोन होगी जिस जोन के ऊपर बायर और सेलर दोनों एक्टिव होंगे। मैं आपको कैंडल्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपको जोन की बात कर रहा हूँ, जो आपको कल या फिर अगली स्ट्रीम में हम आपको जोन क्रिएट करना सिखाएंगे इंशाल्लाह। उस जोन के ऊपर यानी कि एक लेवल के ऊपर एग्जांपल करें कि 400 की जो लेवल है, 400 की लेवल के ऊपर दोनों चीजें एक्टिव हैं, उस जोन को तोड़ने के लिए आपको ये कैंडल दिखेगी। इसे कहते हैं हम मारूबुजो, क्योंकि उसके अंदर एक स्मार्ट मनी जो बिग मनी होता है वो इंटर होता है और उसको एक डायरेक्शन में मोड़ देता है और अपनी क्लोजिंग ओपनिंग और हाई क्रिएट कर देता है। इसी तरह से इसका सेम टू सेम ओपनिंग क्लोजिंग और हाई पॉइंट सेम टू सेम बुलिश मोमेंटम की तरह जो मैंने आपको पिछली मरतबा समझाया है वही होगा, लेकिन इससे हम ये मुराद कर सकते हैं, इससे ये मुराद होता है कि इसमें बायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कैंडल की बेस के ऊपर आप फिर जब ट्रेड करते हो तो ये आपको आइडिया हो जाता है कि अभी बायर ज्यादा एक्टिव है, कल की जो कैंडल है या फिर अगली जो कैंडल है वो पॉसिबल है आपको ग्रीन मिल सकती है। लेकिन इसके एक और डेफिनेशंस भी हैं, क्योंकि ये सपोर्ट तोड़ती है एक, यानी कि जो 50% जोन होती है उसको तोड़ती है, तो पॉसिबल है ये आपको फर्स्ट मूव में भी मिलती है, यानी कि फर्स्ट मूव फेक के अंदर भी ये काफी मरतबा मिलती है। अब इसी के यानी कि ये हमारी मारूबुजू, अच्छा इसका नाम मैंने शायद आपको बताया होगा, मारूबुजू बुलिश, मारूबुजू बुलिश कैंडल। ठीक है जी, ये होगी हमारी मारूबुजू बुलिश कैंडल। अब ये होगी हमारी मारूबुजू बेरिश कैंडल। ठीक है जी। अब इसका भी सेम टू सेम एग्जैक्ट जो इसके मैंने डेफिनेशन आपको दी है, एग्जैक्ट इसके भी वही डेफिनेशन हैं, यानी कि फर्क इतना है, इसके अंदर बुलिश यानी कि बायर एक्टिव हैं और इसके अंदर सेलर एक्टिव हैं। मतलब यह है कि इसके अंदर बेचने वाले जो हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं और इसके अंदर खरीदने वाले, किसी प्रोडक्ट को किसी चीज को खरीदने वाले और स्टॉक करने वाले इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के अंदर वो ज्यादा हैं। और इसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर बायर एक्टिव है और इस जोन के ऊपर सेलर एक्टिव है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम जो हमारी एक मेरी मैं अपनी कह देता हूँ कि ये मेरी फेवरेट कैंडल पैटर्न है। इस कैंडल के पैटर्न के बाद हाँ ये बात कंफर्म है कि हमें वेट करना पड़ता है। फर्ज करें कि अगर 30 मिनट की कैंडल ये बनी है इस फॉर्म में, तो मुझे 30 मिनट और वेट करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे अपनी बाय या फिर सेल की डिसीजन लेनी पड़ेगी ना। अच्छा, इसकी जो मैं डेफिनेशन है वो आपको समझाना चाहूंगा ना। अच्छा, ये चीज जो है इसका नाम है स्पिनिंग टॉप या फिर स्पिनिंग बॉटम। मतलब ये आपको टॉप पर भी मिल सकती है, बॉटम पर मिल सकती है। और एक आपको गहराई की बात बताऊं, इस कैंडल की दो कंडीशंस हैं वो आपको समझाता हूं। लेकिन ये कैंडल आपकी ग्रीन कलर में भी बन सकती है और रेड कलर में बन सकती है। अगर ये रेड कलर की टॉप पर बनी है तब भी इसे स्पिनिंग टॉप किया कहा जाएगा। अगर ये रेड कलर की नीचे बॉटम के ऊपर बनी है, यानी कि किसी स्पोर्ट जोन के ऊपर बनी है, तब भी हम इसे स्पिनिंग बॉटम कहेंगे। यानी कि इसके कलर के ऊपर इसका नाम नहीं है, इसके ऊपर और नीचे नीचे बनने के ऊपर इसका स्पिनिंग बॉटम और स्पिनिंग टॉप इसका नाम है। ठीक है जी। अगर ये ऊपर बनेगी तो ये स्पिनिंग टॉप बनेगी, अगर ये नीचे बनेगी तो स्पिनिंग बॉटम बनेगी। कलर इसका कोई कंपेयर नहीं कर सकता, ये आपकी ग्रीन कलर में भी बन सकती है और रेड कलर में बन सकती है। अच्छा, इसके इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है अब मैं वो आपको समझाने वाला हूँ, जरा गौर से समझिएगा ना।
इस कैंडल की जो विग है मैं आपको इस तरीके से ज़रा आपको मैप करके समझाना चाहता हूँ और इसका कलर मैं बिल्कुल व्हाइट कर दूँगा ना ताकि ठीक है, आपको समझा नहीं। आप ये देख रहे हैं इसकी जो एक विग है, नीचे वाली विग है, नीचे की विग और जो ऊपर की विग हो, उसका सहज जो होना चाहिए, उसकी सहज जो होना चाहिए, जिस तरह से मैंने फरमाइश करी है, ठीक है जी? उसकी नीचे की और ऊपर की जो विग है, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर ये बराबर मिलती है, बिल्कुल सेम मिलती है, तो आप इसे स्पिनिंग बॉटम या फिर स्पिनिंग टॉप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? इसके अलावा अब हमारी सिंगल कैंडल्स पैटर्न जो हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। क्लियर? अच्छा, ये मैंने ना वो कैंडल्स पैटर्न आपको समझाए हैं, जो मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है, मैं आपको अपने व्हाट्सएप के ऊपर दे देता हूँ, आप इसे जाकर देख लेना और फिर से आप इसे देखकर अपने चार्ट के ऊपर स्टडी कर सकते हो। और एक बात का ख्याल रखना कि जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर उसे टेस्ट किया करें। आपको मेरे समझाने के बाद अगर आप अपने चार्ट के ऊपर नहीं उसे देखेंगे, तो मेरा समझाना भी बेकार है। क्योंकि जितनी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ आपके लिए, आपका भी बनता है, आप अपने लिए, मेरे लिए नहीं। क्योंकि मैंने जो सीखना था, मैं सीख चुका हूँ, अब मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है? तो आपको इस चार्ट को अपनी ज़ात के लिए अपने च इस सॉरी इस तमाम कैंडल्स पैटर्न को अपनी ज़ात के लिए चार्ट के ऊपर जाकर देखना ज़रूर है और इस कल जो है ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे अपने कमेंट्स में ये जो पैटर्न मैंने बनाए हैं, ये आप बताएँगे क्या ये इसी तरह से हैं या फिर नहीं? मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, ये तमाम कैंडल्स पैटर्न ये मैंने सिंगल कैंडल पैटर्न आपको दिखाए हैं, ये बॉटम पर या टॉप पर आपको मिलेंगे और ये 1 डे में भी आपको मिल सकते हैं और इसके बाद 1 मिनट तक भी आपको मिल सकते हैं, 1 मंथ के अंदर भी आपको ये कैंडल पैटर्न मिल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दोस्तों कल की जो हमारी सेशन की डे 3 होगा, उसमें हम डबल कैंडल पैटर्न का जो है उसमें हम कल जो हम अपना जो डे 3 के अंदर आपको जो डबल कैंडल पैटर्न होंगे ना, वो हम समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं और अपनी ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कन्फर्मेशन के लिए डबल कैंडल पैटर्न ही स्ट्रॉन्ग है, बॉटम या फिर टॉप के ऊपर या आप कहीं पे भी ट्रेड प्लेस कर रहे हो, जो आपने कंसीडर करा है एक टॉप या फिर एक बॉटम, उसके ऊपर आपको कन्फर्मेशन के लिए डबल कैंडल पैटर्न ज़रूर चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपकी कोई राय हो, अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर यूट्यूब चैनल के अंदर भी हमारी ये वीडियो मौजूद होगी, उसके ऊपर भी आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको अगली स्ट्रीम यानी कि अगली वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन जो होंगे, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जवाब देंगे और उसके बाद जो है हम अपनी टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक नए टॉपिक के साथ और नए आपके जज़्बे के साथ। अच्छा, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ आपको अब आपका भी बनता है, आप भी मेहनत करें और ये तमाम पैटर्न देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर और मुझे आप रिव्यू दें, क्या मैं आपका आपका हेल्प सही कर रहा हूँ या फिर आपकी जो सही तरीके से आपको स्टडी कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ या फिर मेरे अंदर भी कोई कमी है। अगर कुछ होगी दोस्तों, तो मैं अपनी वो बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मुझे खुशी होगी अगर आप प्रॉफ़िटेबल या फिर एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे तो। ठीक है दोस्तों, अल्लाह निगहबान, कल मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।